3 दिन तक गुस्से में उबलता रहा बाप, सुसाइड करने की भी सोची, फिर राधिका को गोली मार दी। तो हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का विकास आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बहुत बड़ा दुखदायक और दर्दनाक घटना आप सभी के सामने आया है राधिका यादव का, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम की एक निवासी हैं, बहुत बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी भी जानी जाती हैं। तो इसी से संबंधित कुछ मामला है, तो आइए कुछ ऐसे पहलू पर चर्चा करते हैं जो आप सब जानना चाहते हैं। टेनिस की खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के मामले में नई जानकारी सामने आ रही है। पता चल रहा है कि बेटी की गोली मारने से पहले दीपक यादव, उनके पिताजी हैं, 3 दिन तक गुस्से में उबल रहा था। इस दौरान उसने सुसाइड करने की भी सोची। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के मामले में नई जानकारी सामने आ रही है। पता चल रहा है कि बेटी को गोली मारने से पहले दीपक यादव 3 दिन तक गुस्से में उबलता रहा। इस दौरान उसने सुसाइड करने की भी सोची, लेकिन अंत में उसने बेटी को गोली मारकर मौत के नींद सुला दिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी से पता चला कि उनके पिता दीपक यादव को कई लोगों ने गिरा हुआ बाप कहकर ताना मारा था। बताया जा रहा है कि 49 साल का दीपक यादव उनकी पत्नी और बेटी राधिका पर भी शक करता था। वह अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता था। अधिकारियों ने शुक्रवार को नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दीपक ने अपनी बेटी राधिका का पूरे करियर के साथ, जब कंधे पर चोट के कारण राधिका पर करियर अचानक रुक गया तो उन्होंने राधिका के ट्रेनिंग एकेडमी शुरू करने की इच्छा पर हामी भर दी। दीपक ने इसके लिए 2 करोड़ रुपए भी खर्च किए। 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे दीपक ने। उन्होंने बताया कि जब राधिका ने एक संगीत वीडियो का हिस्सा बनने की इच्छा जताई तो दीपक ने उसे सेट पर ले गए और वहां अपनी बेटी के साथ 11 घंटे भी बिताए। लेकिन दीपक का एक दूसरा पहलू भी था। अधिकारियों ने बताया कि वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे। अपनी पत्नी और बेटी दोनों पर शक करता था। एक बार तो उसने अपनी पत्नी को सिर्फ अपने भाई से बात करने पर भी डांट दिया था। दीपक हाल ही में अपने पैतृक गांव गया था और जहां कुछ गांव वालों ने उसे अपनी बेटी के हर काम का समर्थन करने के लिए ताना मारा और उसे गिरा हुआ बाप कह दिया। अधिकारियों ने बताया कि इससे दीपक नाराज हो गया और घर लौटकर राधिका से भिड़ गया। पिता ने राधिका से एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। राधिका ने बताया कि इसके बाद दीपक 3 दिनों तक शर्म और गुस्से के बीच उलझता रहा। उसने बताया कि यह आत्महत्या करने और राधिका को मार डालने के बारे में सोचता रहा। गुरुवार को उसने दूसरा विकल्प चुना। राधिका रसोई में खाना बना रही थी, तभी दीपक अंदर से आया और उस पर 5 गोलियां चला दी। 4 गोलियां उसे लगी और उसकी मौत हो गई। तो ये सारी प्रकरण था आपके सामने में बताया। दीपक उनके बाप थे, राधिका उनकी बिटिया थी। दीपक ऐसा नहीं था, दीपक उनके बाप जो है अपनी बिटिया से बहुत प्रेम करते थे। उनकी बिटिया जो है खिलाड़ी बनना चाहती थी, तो दीपक उनके बाप जो थे वो उनको एकेडमी ज्वाइन कराया, जिसमें उन्होंने करीब में 2 करोड़ रुपए भी खर्च किए। एक बाप ने अपनी बेटी के लिए 2 करोड़ रुपए भी खर्च किए। उसी के साथ साथ बिटिया को उनका गाना गाने का भी शौक था, तो उनके साथ वो 11 घंटे स्टेज पर भी रहे। तो ये बाप बेटे का प्रेम भी था। लेकिन बाप जो दीपक यादव थे, उनका स्वभाव बहुत गर्मीला था, अग्रेसिव था, मतलब आक्रामक था। तो वो अपने हमेशा बीवी और बेटी पर शक करते थे। तो और उसके बाद में वो जब गांव गए घूमने, तो गांव के लोगों ने उनको ताना मारा, बोला कि आप बिटिया के पैसे पे कमाते हो, गिरा हुआ बाप हो तुम। ये सारी बातें उनको बहुत हर्ट कर गई। वैसे वो अग्रेसिव थे, उन सारी चीज़ों को वो नहीं एक्सेप्ट कर पाए। वो वापस लौट के आए और अपनी बिटिया से बोला कि अब तुम एकेडमी नहीं जाओगी, अब तुम सारी चीज़ें बंद करोगी। तो उनकी बेटी ने उनको बताया कि इसका कोई मतलब नहीं है, और ये सारी चीज़ें थी। कुल मिला के उनकी बेटी ने उन सारी चीज़ों से मना कर दिया। उन्होंने कहा जो चीज़ें मेरी चल रही हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी।
तो ये सारी चीज़ें उनके बाप को नापसंद आई। वो 3 दिन तक परेशान थे। उनको ऐसा भी लग रहा, उनके सामने 2 विकल्प था, या तो वो अपने आप को ख़त्म कर ले या तो उस बिटिया को ख़त्म कर दें। उन्होंने दूसरा विकल्प तीसरे दिन चुना और अपनी बिटिया, उनकी जो थी, रसोई में खाना बना रही थी अपने पापा के लिए, और पापा ने ही उनको 4 गोलियां उनके सीने पे उतार दिया और उनको मौत के हवाले कर दिया। आई होप चीज़ों को आप पूरी विस्तार से समझ गए होंगे, और ऐसे ही खबरें, बहुत दर्दनाक खबरें थी। और आपका इस खबर में, इस पूरे प्रकरण में आपकी क्या टिप्पणी है, आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये विकास आरंभ है, और आप हमसे जुड़ेंगे तो आपका सर्वांगीण विकास होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।